अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी सुबह सहरी के टाइम की वीडियो है। तो सुबह मैं सिर्फ ये एक पराठा लेती हूँ और साथ में दही लेती हूँ और सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो ये हम लोग गए थे मीना बाज़ार, 2 दफ़ा हमारे चक्कर लगा था और ये बड़े अच्छे उनके पास जो कपड़े आए हुए थे। पिछली दफ़ा मैंने सही नाम नहीं बताया था। तो इस ब्रांड जो पाकिस्तानी है इसका नाम अमारा एंड मिरा है। तो इसके बड़े अच्छे कपड़े थे और ये 140 के थे, लेकिन ये 115 में दे रहे थे। ईद का मौका था इसी वजह से। तो ये इनके पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। तकरीबन सारे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो भी थे। तो ये हम हमारे घर के साथ ही नई शॉप्स खुली हैं, एक दो। तो उनमें एक जो खुली है वो हॉलीवुड के नाम से है। तो उनके पास इतनी अच्छी वो आई हुई थी सारी चीज़ें, हैंगर भी, बर्तन भी और काफ़ी सारी जो चीज़ें थी। तस्वीरें बड़ी अच्छी आई थी, वो भी हमने यहाँ से ली थी। बर्तन बड़े अच्छे जो रोज़ाना के इस्तेमाल के हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत मुनासिब प्राइस में यहाँ से मिल रहे थे। अगर हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ से लिए हैं और छोटी मोटी और जो चीज़ें थी वो यहाँ से ली हैं। और काफ़ी सारी जो हॉट बॉटल्स हैं वो कहीं से हमें नहीं मिल रही थी, तो ये यहाँ से जाके हमें मिली हैं। तो कढ़ाइयाँ वगैरह इस तरह, क्योंकि रमज़ान का मौका है तो पकौड़े वगैरह तलने के लिए इस तरह, क्योंकि वो दूसरी जो नॉन स्टिक होती हैं वो भी नीचे से वो धुआँ जिस तरह होता है तो वो काली हो जाती हैं। तो यहाँ से कढ़ाई मैंने लेनी थी, लेकिन साइज़ इनके बहुत बड़े थे जिसकी वजह से नहीं ली। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने ली थी। ये जो पौधों पे जो स्प्रे के लिए बोटल्स आई हुई थी बड़ी प्यारी, तो ये जो उसपे स्प्रे करते हैं कि कीड़े ना लगे पौधों को, वो भी बड़ी अच्छी थी, वो यहाँ से ली हैं। और हैंगर मैं लेके यहाँ से गई थी। आइकिया में बहुत महंगे मिलते हैं हैंगर, लेकिन यहाँ बड़े अच्छे और मुनासिब जो थे इनके प्राइस थे। और ये हॉलीवुड के नाम से ये शॉप है, इधर साथ ही है हमारे, तो खैर बिल्कुल ही है। तो ये जो था सारी चीज़ें इनके पास आई हुई थी। ये ब्रश स्पून वगैरह इस तरह हर कलर में थे, बड़े प्यारे। ये देखें पर्पल और थे पिंक ब्लू हर कलर में तकरीबन थे। और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी, जार भी थे बहुत बड़े, काफ़ी चीज़ें डालने के लिए। तो ये हम फिर वापस आ गए थे क्योंकि रोज़े का भी टाइम होने वाला था। उसके बाद घर आके मैंने खाना भी बनाना था। वैसे तो जिस दिन इफ्तारी बहुत ज़्यादा चीज़ें बने हो तो खाना नहीं बनता। ये हमारे घर तोरियाँ आई हुई थी, बड़ी अच्छी थी। तो ये भी करेलों की तरह बड़ी जल्दी बन जाती हैं, तो ये फिर मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी। रमज़ान के महीने में आपको छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो और चाहिए होती हैं, बर्तन भी चाहिए होते हैं। तो वो काफ़ी सारे हमने इस शॉप से ले लिए थे। तो वो मैं आपको जो कपड़े जो हमने वहाँ से लिए थे मीना बाज़ार से, वो तो मैंने आपको दिखा दी हैं एक वीडियो में। जो इससे हॉलीवुड से जो चीज़ें ली हैं तो ये भी जो है ना मैं किसी दिन आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मैंने रखी था प्याज और लहसुन अदरक डाल के, तो जल्दी जल्दी बन जाती हैं। कट काट के रख ली थी पहले ही तोरियाँ। और ये दोनों चीज़ें करेले और तोरियाँ बनाना मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। तो ये बस दम पे ही, क्योंकि इसमें पानी होता है और टमाटरों का भी पानी होता है। तो मैं मसाला बजाय इसके कि पानी डाल के भूनूँ, तो मैं इसमें टमाटर डाल के तो वो इसको भून देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं तोरियाँ जो है ना वो डालती हूँ और उसमें सारा जो मसाला है वो डाल के तो बना लेती हूँ। तो वो जिस शॉप से हमने सारी चीज़ें ली हैं तो वहाँ छोटी छोटी और भी चीज़ें थी, तस्वीरें थी। तस्वीर बड़ी प्यारी थी, उनके ऊपर मोहम्मद और अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, बड़ी खूबसूरत थी, कलर में आई हुई थी। और एक कुछ मेरे ख्याल में 500 वाली सबसे बड़ी थी और जो छोटी थी तकरीबन 300 वाली थी, वो भी हम लेके आए। वो बड़ी अच्छी लगी है मुझे वो वाली तस्वीरें भी, और मैंने 3-4 ही ले ली हैं। दूसरी भी थी इलेक्ट्रिक जो होती हैं नंबर्स वाली, लेकिन वो दूसरी जो है उस पर मैं पढ़ती हूँ तो ज़्यादा मज़ा जो है ना उसी पे आता है। तो ये साथ ही साथ मैंने ये मसाला जो है ये भी भून लिया है। इसको भून के तो फिर तोरियाँ डाल के तो दम पे लगा देंगे। तो बस मैं इसको 10 या 15 मिनट ही रखना पड़ता है, तो ये तैयार हो जाती हैं। और ये बहुत जल्दी जो है ना ये बनती है। और बाकी एक दिन पहले ये चावल वगैरह या वो चीज़ें बनाई हुई थी काफ़ी सारी, तो इसीलिए और कुछ नहीं बनाया था इफ्तारी। क्योंकि मैं सिर्फ इफ्तारी जो है वो खजूर और एक आध कोई चीज़ लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रात को खाना खाती हूँ। क्योंकि सुबह मैं सिर्फ वो एक पराठा छोटा सा और साथ में मैंने लेना होता है दही, बस वो भी थोड़ी सी। तो चाय मैं सुबह के टाइम नहीं पीती हूँ, तो इस वजह से फिर हम रात का जो खाना है वो खाते हैं और सुबह बस वही छोटा सा पराठा और एक बस वो दही का पैक लेती हूँ छोटा। और ये मैंने बना के रख ली थी कि अगर किसी ने खानी है तो वो फिर
रात के टाइम खा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिन अगर हो जाएँ तो ये ख़राब हो जाती हैं, फिर पकने के तो काबिल नहीं रहती हैं और ना इनका वो ज़ायका रह जाता है। बाकी रोज़े का टाइम होने वाला था, फ्रूट चाट हमारा बना हुआ था और खजूरें मैंने धो के रख दी थी और पानी और ऐसी थोड़ी सी जो चीज़ें थी जो ज़रूरत थी कि अगर इफ्तारी करनी है तो वो फिर मैंने रखनी थी। तो अज़ान का टाइम होने वाला था, तो ये फिर मैंने सिर्फ एक पकौड़ा ही लिया था और ये 7 चिकन पकौड़े जो थे ये बने हुए थे। तो नमाज का जो टाइम है वो साथ ही हो जाता है, तो पहले ये है कि नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो कुछ खाना हुआ तो फिर वो खाते हैं। और मेरा तो नमाज के बाद ये होता है कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने लिए चाय बनाती हूँ। सुबह के टाइम जो है वो मैं चाय नहीं पीती, तो इसलिए फिर मैं मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ के फ़ौरन बाद फिर मैं चाय पीती। तो मैंने ये रोज़ा खोला है, रोज़ा खोलने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय रखी है और उसके साथ हमारे घर में पेठे का हलवा होता है, तो वो मैंने गरम किया था इसके साथ ही। तो ये मैंने अपने लिए चाय रखी थी 1 कप, और जब चाय पीते हैं तो फिर थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है और उसके बाद टाइम बहुत थोड़ा होता है कि फिर तरावियाँ और पहले नमाज और फिर तरावियाँ, और तरावियाँ तो ज़ाहिर है सुकून से उसमें सूरतें जो पढ़नी होती हैं तो उसके लिए फिर आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए चाय पी के थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है, तो आराम से जो है नमाज इशा की और फिर उसके बाद साथ ही तरावियाँ पढ़ लेता है, क्योंकि सुबह तहज्जुद की नमाज़ तो फिर सुबह रोज़े के लिए उठते हैं तो तभी पढ़ लेते हैं। तो ये मैं चाय बना के अपने लिए ले आई थी और ये साथ मैंने कर लिया था गरम हलवा इसका, पेठे का। तो ये बिल्कुल इसमें थोड़ा-सा ही मीठा डाल के बनाया गया और बहुत कम ऑयल इसमें डला हुआ है। और ये फिर साथ ही रात का जो खाना था ये मैंने नमाज़ पढ़ के और तरावियाँ पढ़ के मैं अपने लिए निकाल के ले आई थी। ये सब्ज़ी वाले चावल बने हुए थे, वेजिटेबल राइस थे और साथ था सी का 1 पीस और ये चिकन भी इसमें डाला हुआ था चावलों में। तो ये थी आज मेरे दिन की रूटीन।